पूरे भाजपा में है, पूरे बलहरिया भाजपा में है। आप मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ जदयू हार चुका है और यहाँ जो है लोकसभा में भी लड़ाई जदयू बहुत फाइट दिया है। 80 जदयू लड़ लिया है, गोरिया कोठी से लड़ लिया है, दुरावदा से लड़ लिया है। यहाँ भी एक बार मौका दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का हौसला जो है बुलंद हो और 8 का 8 सीट एनडीए जीते यहाँ। सब लोग भाजपा का झंडा ले, क्या वजह है? देखिए, सीट कभी भाजपा लड़ी नहीं है और हमने जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी जी के अनुसार उन्होंने पूरी अपनी ताकत दिखाई सड़कों पे। मुख्यमंत्री जी जैसे आए पचरुखी से लेकर पपौर तक पूरे केवल भाजपा ही भाजपा था। भाजपा क्या कहता है, हर चौक चौराहे सड़कों पर झंडा लेकर लहरा रहे थे। मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे कि जदयू यहाँ चुनाव हार चुकी है, यह सीट बदल दीजिए, यह सीट बदल दीजिए। और कार्यक्रम में भी हमारी भागीदारी सबसे अधिक दिखी। कल देखे नहीं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि केवल भाजपा ही भाजपा दिखाई पड़ रहा था। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी भागीदारी अधिक है, हिस्सेदारी हमारी मिलनी चाहिए। बढ़िया कमल खिलना चाहिए, कमल निशान मिलना चाहिए। यह कार्यक्रम में भी कल 8:30 बजे जिलाध्यक्ष जी का निर्देश आया, राहुल तिवारी जी का, और हमारे कोषाध्यक्ष पटेल जी, मंडल जहाँ पटेल जी, हम स्वयं सारे कार्यकर्ता लग गए और देखे नहीं केवल हुजूम भाजपा का ही था। आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन सड़क से लेकर यहाँ तक जितने भी तोड़ द्वार बने हुए हैं, जितने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, सब जदयू नेताओं के लगे हुए हैं। और आप कुछ नेता जो है भाजपा के झंडा लेकर कह रहे हैं कि हमारी कुछ नहीं। बैनर पोल पर टांगे होना और ज़मीन पर आना, दोनों में अंतर है। बैनर जो है पैसे से टांगा जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता पैसे से नहीं आएगा। रोड पर संख्या पैसे से नहीं आएगी, स्वेच्छा से आएगी। कार्यकर्ता हमारे पास हैं तो सड़कों पे हम हैं, मंच में हम हैं। बैनर हम क्यों टांगेंगे जब हमारे पास कार्यकर्ताओं को हुजूम है? कार्यकर्ताओं ने इशारा किया मुख्यमंत्री जी को, कमल चाहिए, कमल चाहिए, कमल चाहिए, जय जय श्री राम चाहिए, सियावर रामचंद्र चाहिए। आपके एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जितने कार्यकर्ता हुए सब ज़्यादातर उसमें जदयू के लोग दिख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पैसे से लोग आए हुए हैं, यानी कि जो नहीं कर रहा है। नहीं, कार्यकर्ता कोई पैसा नहीं होता है। पोल पर पोस्टर, पोल पर पोस्टर पैसे से टंगा सकता है। मेरे बात समझिए, पोल पर मैं भी पैसे लगाकर पोस्टर टंगा सकता हूँ, लेकिन किसी कार्यकर्ता को, चाहे जदयू को हो, भाजपा को हो, लोजपा को हो, हमको पैसे से नहीं। भाजपा में ऐसा नहीं है। मैंने कहा पोस्टर पैसे से टंगा सकता है। जो आए हैं एनडीए कोई एनडीए के सभी अगर ये सीट जदयू के खाता में जाता है तो क्या भाजपा वहाँ सपोर्ट नहीं करेगा? नहीं, जदयू खत्म था ही सीट, है ही सीट अभी तक। मांग कर रहे हैं कि हाँ, क्यों सपोर्ट नहीं करेगा? एनडीए का जो चौकीदार आएगा हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हमने दिखाया मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ जदयू हार चुका है और यहाँ जो है लोकसभा में भी लड़ाई जदयू बहुत फाइट दिया है। 80,000 वोट लोकसभा में था मोदी लहर में, 80,000 जदयू का वोट था मोदी जी के लहर में, और 57,000 वोट था निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को, 23,000 वोट था राजद को, तो भी 80,000 हो जा रहा है। यानी जदयू का मिजाज का यह सीट नहीं है, कमल मिजाज का सीट है। देखिए कि चारों तरफ कमल लहर रहा था, कमल दिख रहा था। कौन है कमल का चेहरा? जो भी, अरे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, किसी को दीजिएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन है, कहा जा सकता है? नहीं, शक्ति वैसे नहीं था। 8:30 बजे हमारे जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी जी ने कहा कि आपको धर्मेंद्र जी यहाँ रहना है, अनुरंजन जी यहाँ रहना है, दिनाथ पटेल जी यहाँ रहना है, लाल बाबू जी यहाँ रहना है, अडवाणी जी यहाँ रहना है। जिलाध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए हम सभी लोग हर चौक चौराहे पर खड़े रहे, सैकड़ों की संख्या में खड़े रहे। मंच पंडाल में भी हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता खड़े रहे और पूरे झंडा लहराते रहे, जय जय श्री राम बोलते रहे। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहिए, क्या विचार है आपका? ये तो हमारी सरकार है और ये सरकारी कार्यक्रम था, और हम लोग के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, तो हम लोग यहाँ एनडीए सब लोग यहाँ पर आए थे और सब लोगों का हुजूम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लायक यह सीट है, बढ़िया कमल निशान मांग रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। जदयू और लोजपा के लोग यहाँ समर्थन करें। 2 बार 3 बार सब लोग लड़ लिए हैं। सिवान है, वहाँ से भी जदयू लड़ लिया है, गोरिया कोठी से लड़ लिया है, दुरावदा से लड़ लिया है। यहाँ भी एक बार मौका दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का हौसला जो है बुलंद हो और 8 का 8 सीट एनडीए जीते यहाँ। आपने एक साक्षात्कार में कहा था कि यहाँ से भाजपा को ही टिकट मिलना चाहिए, तो अगर जदयू को टिकट मिलता है यानी भाजपा सपोर्ट नहीं करेगी? हम लोग तो आज भी भाजपा का टिकट मांगते हैं कि आज भी हम लोगों को मतलब ये टिकट जो है भाजपा में रहना चाहिए। अगर जेडीयू का, एनडीए का कोई साथी किसी दल से अगर टिकट लेकर के आता है तो हम लोग अपार बहुमत से जिताने का काम करेंगे, उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप यहाँ पर देखें कि करीब करीब भाजपा के 5,000 कार्यकर्ता रोड में खड़े थे और यहाँ कार्यक्रम में
जितना संख्या था उसका मतलब चौथी में 3 हिस्सा भाजपा कार्यकर्ता जो है अपना झंडा लहरा रहे थे और संख्या था। तो इसे तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो है भाजपा को अगर मिलता है तो करीब करीब हमको लगता है 40,000 मत से जो है यहाँ जीत होगी भाजपा कार्यकर्ता की, अगर भाजपा कार्यकर्ता कोई भी लड़ता है तो। अगर जदयू के लड़े तो हार जाएगी। नहीं, कैसे? हम लोग तो आप बोले कह रहे कि हैं भाजपा कैंडिडेट रहेंगे तो 40,000 वोट नहीं, जीतेंगे। जीत हार का 5,000 अंतर हो सकता है, जीत हार का अंतर हो सकता है यानी कि 5,000। जदयू को लेकर मतभेद है मन में। कोई मतभेद नहीं, कोई एनडीए का साथी अगर टिकट लेकर के आता है भेद नहीं तो है, तो आप कह रहे हैं कि भाजपा के अगर कोई नेता आता है तो 40,000 से जीतेंगे। हाँ, और तो अगर- होता है 2-4 हजार का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई 35,000 से जीतता है तो कोई 40,000 से जीतेगा। 2-4 हजार का अंतर हो सकता है, लेकिन जीत का अंतर जो है बहुत काफ़ी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मनोयोग से पूरे भाजपा के कार्यकर्ता मनोयोग से लग करके और जिताने का काम करेंगे, और यहीं से नहीं, और यहाँ का जो है संदेश पूरे जिले में देगा और 8 सीट जीत करके भाजपा के झोली एनडीए के झोली में डालने का काम कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा में हो गया है। पूरे भाजपा में है, पूरे बढ़िया भाजपा में है। आप देखें, कहने में और करने में हम लोग करके दिखाए हैं। 80,000 वोट जो है आया था और 24,000 मतों से यहाँ से लीड हुआ था लोकसभा में। अब जो है विधानसभा में आपको कोई भी अगर प्रत्याशी भाजपा के आएंगे, हम पहले ही बोले कि 5,000 का अंतर रहेगा, करीब 1,10,000 तक वोट आएगा। तो हो सकता है कि 2-4 इधर उधर हो जाए, लेकिन 1,10,000 तक वोट आएगा यहाँ एनडीए प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद।